नमस्कार। सिनेमा की शानदार दुनिया के आज के खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा विज्ञान और व्यापार है। आज हम इसी दुनिया के कुछ सबसे बड़े और रोमांचक आंकड़ों को डिकोड करने वाले हैं। ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से लेकर आने वाली कुछ सबसे बड़ी फिल्मों तक की गहराई से चर्चा होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आज की टॉप 4 हेडलाइंस पर एक त्वरित नजर डालते हैं। रामायण के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर को अंततः सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी से हरी झंडी मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर, अक्षय कुमार की हैवान की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। हॉलीवुड से खबर है कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म के आईमैक्स टिकट्स के लिए अभी से भारी मारामारी शुरू हो गई है। और अंत में धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर नए झंडे गाड़ रही है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, मेजर अनाउंसमेंट्स और ट्रेलर्स। अगर हम आने वाले समय के सिनेमाई कैलेंडर को देखें तो ये पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर से पैक नजर आ रहा है। 11 सितंबर 2026 को अक्षय कुमार और सैफ अली खान की थ्रिलर हैवान सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इसके पोस्टर ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। फिर 2026 के अंत तक रामायण पार्ट 1 के भव्य ट्रेलर लॉन्च की उम्मीद है, जिसे अब सीबीएफसी की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद 2027 में तमन्ना भाटिया की रागिनी 3 बड़े पर्दे पर आएगी। आने वाले कुछ साल वाकई सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाले हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। भारतीय सिनेमा का कैनवस इस वक्त कितना डाइवर्स है, जरा सोचिए। एक तरफ रामायण जैसा भव्य और बड़े पैमाने पर बनने वाला महाकाव्य है, जिसे पूरा परिवार एक साथ एंजॉय कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ निर्देशक गुरमीत सिंह की मिर्जापुर द मूवी है, जो पूरी तरह से एक डार्क, इंटेंस और ए सर्टिफिकेट वाली एक्शन फिल्म होने वाली है। यह साबित करता है कि आज का दर्शक एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सिनेमाई अनुभवों के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, बॉक्स ऑफिस बैटल। 124 करोड़ 66 लाख रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये धमाल 4 का केवल एक हफ्ते का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। फिल्म अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और भारत में 100 करोड़ रुपए के नेट क्लब की ओर बहुत तेजी से दौड़ रही है। ये साफ दिखाता है कि अगर दर्शकों को भरपूर कॉमेडी और एंटरटेनमेंट मिले तो वे आज भी सिनेमाघरों में टूट पड़ते हैं। अगर हम इन आंकड़ों की थोड़ी और गहराई में जाएं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। धमाल 4 ओवरसीज में भी जबरदस्त कमाल कर रही है, जहां इसने 17 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। वहीं साउथ की फिल्म लेनिन की बात करें तो इसने अपने छठे दिन भी स्थिरता बनाए रखी है और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 48.39 करोड़ तक पहुंच गया है। और वेलकम टू द जंगल का जबरदस्त आंकड़ा तो है ही, जो दुनिया भर में 178.21 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इन आंकड़ों से साफ है कि बड़े पर्दे पर इस वक्त किस तरह के कंटेंट का भारी दबदबा है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के इन भारी भरकम नंबर्स के पीछे की मानवीय भावनाओं को भी समझना जरूरी है। फिल्म लेनिन की स्थिर सफलता के बाद अखिल अक्किनेनी की एक बहुत ही भावुक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे नए एक्शन अवतार को खुले दिल से स्वीकार किया है। किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब उनका नया प्रयोग इस तरह से सफल होता है। अब जरा देश से बाहर और डिजिटल स्क्रीन्स की तरफ चलते हैं, हॉलीवुड और ओटीटी वर्ल्ड। क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसा नाम जो सिनेमा का मतलब ही बदल देता है। उनकी आने वाली फिल्म दी ऑडिसी को लेकर दीवानगी का स्तर अभूतपूर्व है। आईमैक्स टिकटों के लिए अभी से इतनी भारी मांग देखी जा रही है कि प्रीमियम टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं। और अगर कास्ट की बात करें तो मैट डेमन, एनी हैथवे और टॉम हॉलैंड जैसे दिग्गज सितारों की फौज इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ये विजन और ये शानदार स्टारकास्ट पक्का संकेत है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। ओटीटी स्पेस की बात करें तो डिजिटल दुनिया के दर्शकों के लिए भी एक बड़ी खबर है। बहुचर्चित प्रोजेक्ट अल्फा को आखिरकार अपना डिजिटल घर मिल ही गया। नेटफ्लिक्स इसके आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर के रूप में कंफर्म हो गया है। हालांकि रिलीज डेट अभी भी तय नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म पक्का हो जाने से इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट का, शूटिंग अपडेट्स और वायरल न्यूज। इंडस्ट्री के अंदर से कुछ बहुत ही दिलचस्प झलकियां सामने आई हैं। तमन्ना भाटिया ने लंदन से रागिनी 3 की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। दूसरी तरफ रणबीर कपूर का अपने काम के प्रति समर्पण देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होने के बावजूद वो रामायण के मीडिया और प्रमोशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे।
इसके अलावा अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने एक सामाजिक मुद्दे के समर्थन में एक दिन का उपवास पूरा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। वैसे सोशल मीडिया पर अक्सर बहुत सी बातें तुरंत विवाद का रूप ले लेती हैं। हेरा फेरी 3 को लेकर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने खुद इस पुराने विवाद पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, वो एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम था, अब सब कुछ पूरी तरह से सामान्य है। इस स्पष्टीकरण से फ्रेंचाइजी के फैंस को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब ये साफ है कि एक्टर्स के बीच कोई अनबन नहीं है। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। बॉक्स ऑफिस के इन बड़े रिकॉर्ड से लेकर आने वाली भव्य फिल्मों और वायरल खबरों तक, इन तमाम अपडेट्स में से किस चीज़ का सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है? क्या वो धमाल 4 की कमाई है, रामायण का भव्य ट्रेलर है, या फिर नोलन की नई फिल्म? कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नए और रोमांचक विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।